अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। एसएफसी ने मजीद 2 मोटरवेज की तामीर की इजाज़त दी है और ये मोटरवेज अब 4 लेन्स की बजाय 6 लेन्स पर मुश्तमिल होंगी ताकि फ्यूचर में इन्हें एक्सपेंशन के नाम पर मजीद अरबों रुपया खर्च करके बड़ा ना करना पड़े। कौन कौन सी मोटरवे है, क्या तफसीलात हैं, आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी पंजाब की तर्ज पर बनाई हुई डिजिटल पेमेंट्स की ऐप को पूरे सूबे में लागू करने का फैसला किया है। फिलहाल ये सिर्फ 4 अजला तक महदूद थी। अब सूबे भर के तमाम महकमों के जितने टैक्सेस हैं, जितनी लेवीज़ हैं, जितने चार्जेस हैं, शहरी घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए अदा कर सकेंगे। पंजाब ने इससे पहले ई पे नामी एक स्कीम जो ऐप थी उसे लॉन्च किया था 2019 के अंदर और उसके तहत अब तक 754 अरब रुपए के टैक्सेस कलेक्ट हो चुके हैं। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। एसआईएफसी ने मजीद 2 मोटरवेज की मंजूरी दी है। पहले इन्होंने 4 लेन्स पर मुश्तमिल होना था, अब ये 6 लेन्स पर मुश्तमिल होंगे। एक मोटरवे है M12 और दूसरी है M13। M12 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सियालकोट से लेकर खारियां तक। ये कोई 69 किलोमीटर की मोटरवे है। फिर उसके बाद जो मोटरवे शुरू होनी है वो M13 है, वो खारियां से लेकर आगे रावलपिंडी तक 117 किलोमीटर की मोटरवे होगी। तो इन दोनों मोटरवेज ने भी लाहौर सियालकोट मोटरवे की तरह 2 लेन्स पर मुश्तमिल होना था, लेकिन अब फैसला किया गया है कि जितना ट्रैफिक का बहाव है इस रूट के ऊपर, तो अगले सिर्फ 2 से 3 सालों के अंदर इन पर इतना लोड आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रश वाले इलाके हैं, गुंजान आबाद इलाके हैं, गुजरात वाला, सियालकोट वाला, आगे सारे खारियाँ और फिर रावलपिंडी का इलाका। तो इन्हें आपको एट एनी कॉस्ट बड़ा करना पड़ेगा, 2 से 3 यानी 4 से 6 लेन्स पर मुश्तमिल करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर आज हम इन्हें कर लेंगे तो तकरीबन 9.5 अरब में हो जाएंगी। फ्यूचर में करेंगे तो 20 अरब रुपए से ज़्यादा लगेंगे आज से 2-3 साल बाद। तो फैसला अब यही है कि अभी इनको 6 लेन्स पर ही कंस्ट्रक्ट किया जाए, ताकि जब ये तमाम का तमाम नेटवर्क मुकम्मल हो तो इन्हें दोबारा एक्सपेंशन पे ना जाना पड़े। आप तो जानते हैं जब रोड एक्सपेंड होती है, कंस्ट्रक्शन मटीरियल आता है, हैवी गाड़ियाँ आती हैं, तो पुरानी रोड भी ख़राब होती है, ट्रैफिक का बहाव जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो जिन इलाकों के अंदर ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ पर 3-3 लेन वाली मोटरवेज बनाने में कोई हर्ज नहीं है, कि 3 लेन्स जाने के लिए और 3 आने के लिए, टोटल 6 लेन्स हैं। अब बेसिकली ये एक ही मोटरवे है जिसने लाहौर, सियालकोट, खारियाँ और रावलपिंडी को आपस में जोड़ना है। 290 किलोमीटर की एक मोटरवे थी, अब इसे 3 मुख्तलिफ पैकेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। पहले ये सिर्फ M11 थी, इसका एक पैकेज बना हुआ है लाहौर से सियालकोट तक 103 किलोमीटर का। दूसरा पैकेज अंडर कंस्ट्रक्शन है, इमरान खान के दौर में उसका इफ्तिताह हुआ। तीसरा शुरू होना है जब ये फेज़ 2 कंप्लीट होगा। मुझे अब इसको 3 पैकेजेस में डिवाइड करके अलग-अलग मोटरवे का नाम देना समझ नहीं आया। ये M11 मोटरवे एक ही रहती, लाहौर सियालकोट रावलपिंडी मोटरवे, तो कोई इशू नहीं था। इससे ज़्यादा तवील मोटरवे हमारी लाहौर से इस्लामाबाद की मोटरवे है, 375 किलोमीटर की। M2 मोटरवे वो एक ही मोटरवे है, उसमें तो पैचेस नहीं बनाए गए। तो अब देखते हैं कि इस मोटरवे के अंदर क्या किया जाता है। वैसे भी जो M12 है, जो पोर्शन इस वक्त सियालकोट से खारियाँ तक कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जब इसे कंस्ट्रक्ट किया जाना शुरू हुआ तो इसकी लागत 22 अरब 50 करोड़ रुपए थी। अब इसकी लागत 4 गुना बढ़कर तकरीबन 82 अरब रुपए हो गई है। पाकिस्तान में बदकिस्मती देखिए कि प्रोडक्ट कंसीव हम कितने सस्ते करते हैं और जब उनकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो कई गुना उनकी प्राइस में इजाफा होता है, परसेंटेज में इजाफा नहीं होता। दासू डैम हम आपको बता चुके हैं, उसकी प्राइस में भी कम से कम 4 से 5 गुना का इजाफा हो चुका है और ये खरबों रुपए के प्रोडक्ट्स हैं। दासू डैम हो गया, दूसरे पन बिजली के मंसूबे जो है। अब इस मोटरवे के साथ हमारे बाकी सिंधी भाई भी कहेंगे कि M6 मोटरवे नहीं बन रही, बिल्कुल बननी चाहिए। M10 मोटरवे बननी चाहिए, रत्तो डेरो वाली मोटरवे बननी चाहिए जो कि ग्वादर के साथ कनेक्ट होती है, जल्दी मुकम्मल होनी चाहिए। लेकिन जब भी नून लीग आई है, बदकिस्मती से उनका फोकस पंजाब की मोटरवेज पर रहा है। हम आपके साथ इस मामले में मुत्तफिक हैं, ऑल्दो हम पंजाबी हैं, लेकिन जो बात मानने वाली है
वो मानने वाली। लेकिन सिंध हुकूमत ने भी जहां कोशिश करनी चाहिए थी उतनी कोशिश नहीं की, ये भी आप माने। जिस मामले में सिंध हुकूमत स्टैंड लेती है, अपने मतलब के काम करवा लेती है, तो क्यों नहीं सिंध हुकूमत M6 मोटरवे पर स्टैंड लेती? हुकूमत को क्यों डेडलाइन नहीं देती कि अगर आप 1 महीने के अंदर इसके फंड्स अरेंज नहीं करेंगे तो हम आपकी हुकूमत तोड़ देंगे? सिंध हुकूमत आज चाहे तो वफाकी हुकूमत टूट सकती है, लेकिन जिनके आशीर्वाद से सिंध हुकूमत बैठी है और जिसकी वजह से उनको बलूचिस्तान की हुकूमत मिली है, वो उनकी मर्जी के बगैर किस तरह वफाकी हुकूमत को तोड़ सकते हैं? हमारे सिंधी भाई ये भी मजबूरियां समझा करें, पीपल्स पार्टी की भी और वहाँ के सियासतदानों की। सियासतदान सिर्फ हमारे बुरे नहीं हैं, तकरीबन सारे एक जैसे ही हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डिजिटल मुहासल के नाम की एक ऐप बनाई थी, जिसके ज़रिए इब्तदाई तौर पर 4 अजला, जिसमें पेशावर, एबटाबाद, DI खान और सवात थे, उनके अंदर जितनी हुकूमती टैक्सेस और लेवीज थी ऑनलाइन अदायगी की सहूलत दी गई थी। अब 99% तक इन अजला के अंदर अदायगी ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग के जरिए हो रही है। तो फैसला किया गया कि इस ऐप को पूरे सूबे तक बढ़ाया जाना है, तमाम अजला तक। उससे फ़ायदा क्या होगा? जितने फ़ाइन्स हैं, कोई ट्रैफिक फ़ाइन से लेकर कोई और जुर्माना, जितनी फ़ीस हैं, जितनी लेवीज़ हैं, जितने टैक्सेस हैं, तमाम 26 महकमों के वो इसके ज़रिए अदा किए जा सकेंगे। कोई 106 मुख्तलिफ सर्विसेज जो सूबाई महकमे दे रहे हैं, उनके पैसे इसके ज़रिए अदा होंगे। इसका लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि लोग अपने घरों से पैसों की अदायगी कर पाएंगे, हुकूमत को जल्दी टैक्स मिल जाएंगे, लोगों को लाइनों में ज़लील नहीं होना पड़ेगा, करप्शन नहीं होगी, लोगों को मुश्किलात नहीं होगी। अब इससे पहले इस तरह का कामयाब तजर्बा पंजाब में किया जा चुका है। अक्टूबर 2019 के अंदर ई-पे नामी एक ऐप लाहौर और पूरे पंजाब के शहरियों को दी गई, जो पंजाब के कोई 18 महकमों को इंटीग्रेट किए हुए है। 87 अक़साम के जो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं वो आप इस एप्लीकेशन पे जाकर ऑनलाइन अदा कर सकते हैं। और पिछले 5.5 सालों के दौरान इस एप्लीकेशन के ज़रिए हुकूमत पंजाब को 754 अरब रुपए के टैक्सेस कलेक्ट हो गए हैं। मैं ज़ाती तौर पे अपने प्रॉपर्टी का टैक्स ऑनलाइन इसी ऐप के ज़रिए अदा करता हूँ, अपनी गाड़ी का जो टोकन है इसी के ज़रिए अदा करता हूँ, और बहुत सारे जो टैक्सेस रूटीन में सूबाई हुकूमत के होते हैं वो इसी ऐप के ज़रिए अदा हो जाते हैं। 56 लाख से ज़्यादा शहरी इसको डाउनलोड कर चुके हैं, इस पर रजिस्टर करवा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी आसानी है। जिन लोगों ने पंजाब में ये ई-पे ऐप डाउनलोड नहीं की, प्ले स्टोर से या गूगल स्टोर से जाके इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो खैर पख्तूनख्वा के हैं वो डिजिटल मुहासिल नाम की ऐप है, वो अपनी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सिंध के बारे में अभी मेरी मालूमात नहीं है, इंशाल्लाह को अपडेट होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।